हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 32 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। तो मेरे भाई 13 से यहाँ पर 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 13 के अंदर यहाँ पर प्लस 19 करके यहाँ पर लिखा गया है 32। यानी कि 13 के अंदर प्लस 19 कर देंगे तो 13 और 19 मिलकर बन जाएगा 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इसी 13 की तरह इस 18 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 19 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 19 मिलकर बन जाएगा 37। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि संख्या 37 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 37 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 113 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 113 से 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 231 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 113 और यहाँ पर हमें बताना है कि 113 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। तो मेरे भाई 113 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 113 की सभी संख्याओं को आपस में
जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 113 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो एक और एक मिलकर बन जाएगा 2, 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को जोड़ा तो कितना है 5। अब 5 से 25 बन जाएगा कैसे? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इस 5 को इसी 5 के साथ में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 231 के अंदर है और 231 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 231 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 231 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का गुणा 5 के साथ में ही किया गया था, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे 6 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा के 36, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पहली आकृति में देखना है कि यहाँ पर संख्या 41 कैसे लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस पहली आकृति के अंदर यहाँ पर संख्या 41 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 5 और इस 7 को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। यदि हम 7 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 पंजे 35। और इस 35 के अंदर यदि हम क्या कर दें, इस तीसरी संख्या यानी कि इस 6 को जोड़ दें तो मेरे भाई 35 और 6 मिलकर बन जाएगा 41। और ध्यान से देखिए 41 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी आकृति के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर 31 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 8 और इस 3 यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 8 3
24 और इस 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या यानी कि 7 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 7 मिलकर बन जाएगा 31 और ध्यान से देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 31 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इस तीसरी आकृति के अंदर पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 20 आया है क्या, और इसी के साथ में हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 और इस 4 यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। और मेरे भाई इस 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x, ठीक है। यानी कि 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x के बराबर में क्या है, 20 है और यहाँ पर प्लस का 16 है तो इस तरफ जाएगा तो मेरे भाई 16 हो जाएगा किसका, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4 और 4 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 और 4 को आपस में गुणा किया तो यहाँ पर बन गया 4 चौक 16, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें तीसरी आकृति में पता करना है कि यहाँ पर भी इसी प्रकार से बना है क्या। और यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, 4 आई है। तो यहाँ पर देखिए 16 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस टाइप के प्रश्न को आपको बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर है, रो के अंदर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए रो के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर संख्या 28 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 28 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, और मेरे भाई इस 2 का गुणा किया गया है इस 14 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 14 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दुआ के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 63 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 6 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, और इस 3 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस 21 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का गुणा 21 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 ये
63। और ध्यान से देखिए 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 8 को क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। और इस 4 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे इससे 45 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 45 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 45 चौका हो जाएगा 180। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 180 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर है ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से HFS का संबंध है IGT के साथ में, उसी प्रकार से KGL का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई पहला लेटर है H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। H के बाद में क्या है F आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। F के बाद में क्या है S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए, आगे क्या है I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। I के बाद में क्या है G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। G के बाद में क्या है T आता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर हम क्या करेंगे, आगे दिए गए लेटर का भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। के बाद में क्या है जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। जी के बाद में क्या है एल आता है 12 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम अल्फाबेट लेटर नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको देखना है केवल संख्या को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच आता है 8 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है आई यानी कि 9 लिखा गया है 8 से। तो 8 से 9 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 6 से यहां पर लिखा गया है 7, तो 6 से 7 लिखा जाएगा कैसे, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7। उसी प्रकार से यहां पर देखिए एस आता है 19 नंबर पर, और यहां पर देखिए एस से लिखा गया है टी यानी कि 19 से लिखा गया है 20, तो 19 से 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 19 और 1 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +1 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर ज्ञात करेंगे क्या, जिस प्रकार से इन सभी के अंदर +1 किया गया है उसी प्रकार से इनके अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है के आता है 11 नंबर पर, 11 के अंदर +1 करेंगे तो 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। ठीक है, 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एल, तो यहां पर हम पहला लेटर भरेंगे एल। ठीक है, उसके बाद में जी आता है 7 नंबर पर, 7 के अंदर +1 कर देंगे तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8। 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एच, तो यहां पर हम दूसरा अल्फाबेट लेटर भरेंगे एच। उसके बाद में क्या है, जी के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर है, 12 के अंदर +1 करेंगे तो 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13। 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर हम भर देंगे एम। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के
के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे LHM। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो आंसर है LHM। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी की, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी की, और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 13 जनवरी 1565 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है संसद को, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति मेरे भाई संसद को प्राप्त है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न काफी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भीमा परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं या फिर इस क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, और ऑप्शन डी है सूरत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सूरत में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी है बिंदुसार ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने और ऑप्शन डी है अजातशत्रु ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।